उसके ऊपर अपॉइंट कर दिया और उसको कहा कि तुम्हारी नौकरी लगी। उस बेचारी की शादी हो गई, शादी के बाद उसके बच्चे हुए, 20-22 साल उनके बच्चे भी 19-20 साल के हो गए हैं। सर आपको काट रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि डेली वेजेस का क्या है सर, वो एमसी कांग्रेस के साथ टूटी हुआ होगा, लेकिन वो बीजेपी की सरकार से भी नाराज नहीं है, क्योंकि अब तो सर स्टेटमेंट में उनका है कि जो 60,000-61,000 के आसपास जो लोगों की नंबर है, वो उन्होंने कहा कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम इस इलेक्शन में वोटिंग करें। देखिए, उनकी एक जायज़ मांग ये है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, टुडे ऑन बोर्ड वी हैव एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह, who has also been given the responsibility of campaign committee of BJP for the Jammu and Kashmir elections. Dr. sir, welcome to the show. Thank you very much. सर, इस टाइम पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं मैक्सिमम कि बीजेपी के मैनिफेस्टो की अगर हम बात करते हैं कि 25 जुमलास दिए हैं, 26 जुमला दिए हैं, जो कि अपोजिशन में लेकर आए हैं, चाहे वो एनसी है, चाहे कांग्रेस है, और हमारे पास आप हैं अभी इस टाइम पे शो में, क्योंकि वो डिज़ाइन जो किया है मैनिफेस्टो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी। आप अलग अलग जगहों पे गए, जम्मू प्रोविंस के या अक्रॉस दी अदर रीजन्स ऑल्सो, तो उसमें सर आपने किस तरह से इस चीज़ों पे इनपुट्स लिए? क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो यूएसपी कहा जा सकता है एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न इस इलेक्शन में, वो है कि जो एक घर की जो सीनियर मोस्ट वुमेन होगी उसको 18,000 रुपये साल का दिया जाएगा, तो वो किस तरह से सर आया? देखिए, पहले मैं उनको जवाब देना चाहूँगा जो तो बड़े सीनियर नेता नहीं कहा कि एक मिडिल लेवल के या लो लेवल के कार्यकर्ता ने जरूर इस प्रकार की बात मैंने भी पढ़ी थी। देखिए, पिछले 10 साल का इतिहास हमारे सामने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से 10 साल में किया है, वो इनको जो है ख्वाब ही लगता था। एक तरफ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में सरकार है, भारत में सरकार है, उन्होंने क्या किया? 2014 का पहले का दृश्य आपके सामने है। तो उसके बाद 10 साल में क्या हुआ तो उनको भली भांति मालूम है, लेकिन उनको क्योंकि उनके हमारे जो मैनिफेस्टो है उसका उनके पास जवाब कोई नहीं है, क्योंकि ये पीपल्स मैनिफेस्टो है और आम लोगों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो वंचित थे, डिप्राइव्ड थे, चाहे वो पीड़ित थे। ये जो है लगभग 30 साल का उग्रवाद और लगभग 70-80 साल का जो अलगाववाद है, जो अलगाववाद की जो राजनीति उसका पीड़ित है, उनको सभी को हमने एड्रेस किया है। अभी जो मूल प्रश्न आपने किया है, देखिए, हमने जब ये कमेटी बनी तो हम बैठ के हमने एक योजना बनाई। हमने कहा कि आम लोगों से हम फीडबैक लेंगे। वो आदमी जो आखिर में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको अगर उसको अंत्योदय के तहत उसको अगर उसको उसका हक देना है, उनसे चर्चा करनी होगी, उनकी क्या समस्याएं हैं। हमने 7 क्लस्टर्स बनाए, जिसमें जम्मू के 6 और एक कश्मीर का। हमारे सीनियर लोग जो मैनिफेस्टो कमेटी के लोग थे सभी गए, लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया और अलग अलग जगह पर हम गए। लगभग 350-400 के लगभग डेपुटेशन हमें मिले, डेलीगेशन मिले। मैं स्वयं जो हूँ, मैं रामबन, डोडा और किश्तवाड़ गया, ऐसे कश्मीर में लोग गए, जम्मू के जिला में गए, इसी प्रकार से कठुआ सांबा में एक क्लस्टर था, उधमपुर रियासी का क्लस्टर था और रजौरी पुंछ का क्लस्टर था, और उनसे हमने फीडबैक लिया। यहाँ तक कि अपोजिशन के लोग, रामबन में एक अपोजिशन के मिडिल क्लास के जो लोग आए, हमसे वो मिले, जो है किसी पर्टिकुलर पार्टी के, तो उन्होंने जब बात रखी, हमने कहा भी लोग मजाक करने लगे, आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो। तो उन्होंने इन ए वे उन्होंने हमें ये बताया कि हमें आपसे ही तवक्को है। तो इस प्रकार का हमने ईमेल जारी किया। ईमेल से लगभग 3,500 से ऊपर हमें ईमेल्स आए। सभी को हमने इकट्ठा करके फिर हमने इसको कंपाइल किया और जिस प्रकार से ड्राफ्टिंग की, और एक एक शब्द के ऊपर, सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं, केंद्र में 1-2 बार ये हमारे जो मैनिफेस्टो गया, ऊपर तक सभी ने ये तय था कि आम लोगों की समस्या उनको एड्रेस करेंगे। दूसरा है जो डूएबल होना चाहिए, ये हवा में लफाफेबाजी नहीं है कि 8,500 रुपया जैसे राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि आपके महिलाओं के खाते में खटाखट आ रहे हो, खटाखट वाला ये लफाफेबाजी नहीं है, जो डूएबल है, जो किया जा सकता है। और दूसरी गारंटी ये है कि हम जब हमारे गृह मंत्री जी श्रीमान अमित भाई शाह स्वयं आप आके इसको जो मैनिफेस्टो को जो है उसको लॉन्च करते हैं, और उसके बाद जो है वो गारंटी, डबल गारंटी है। और
अगली दूसरी गारंटी है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है जो कि इसको पूरा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। तो ये हमारे पास गारंटी है, जो लोगों को विश्वास है, लोग जो हैं उनको पता है, इसीलिए लोग हमारे मैनिफेस्टो की ज़्यादा चर्चा हो रही है। और दूसरे लोगों का मैनिफेस्टो जो है आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप देखिए, वो तो आपके ध्यान में ही प्रश्न करेंगे, मैं बात करूँगा। सर मैनिफेस्टो की अगर हम बात करते हैं कि उसी चीज़ पे भी चल रहे हैं, आपका डिस्कशन इसमें सीनियर लीडर्स से भी हुआ रहा होगा, चाहे वो नेशनल बॉडी के रहे होंगे, इसमें मैनिफेस्टो में आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है? और अगर हम बात करते हैं अगर जेपी नड्डा जी या अमित शाह जी, वो किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किए? देखिए, कुल मिला के जो कंसेंसस बना, हमने जो बेसिक जो पॉइंट से डिस्कस करके ऊपर तक जो हमने भेजे हैं, तो सबसे पहले है कि ये गारंटी लोगों को दें सुरक्षा की, टेररिज्म को किसी हालत में इसको हम सहन नहीं करेंगे, अलगाववाद को किसी हालत में सहन नहीं करेंगे। तो पहले तो यह है कि सुरक्षा, दूसरा है हमारी डेवलपमेंट, तामीर के लिए जो हमने पिछले प्रोजेक्ट 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, जिसमें जैसे 14,000 करोड़ का सिर्फ बक्कल का जो रेलवे ब्रिज है, 40,000 करोड़ का जो एक्सप्रेस हाईवे है, बाकी जो जितने भी हैं, काजीकुंड वो जो टनल की बात है, जोजिला टनल की बात है, ये ध्यान रखना 80,000 करोड़ के, ये मोटे मोटे हैं। बाकी यहाँ IIT IIM जो है बनी है, तो तरक्की तामीर जो पीछे से हो रही है। दूसरा था कि जम्मू कश्मीर में जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा सफ़र मौतें तो यहाँ पर 50,000 हुई हैं, और जिसमें आम लोग हैं जो, लेकिन अगर जो जीवित हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिसने सफ़र किया है वो नौजवान है, जहाँ जो है मतलब लगभग 70-76 सालों में कोई रोज़गार पैदा करने का जो है हमने जो है कोई जो है व्यवस्था नहीं की है। रोज़गार इन्होंने क्या दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने डेली वेजर्स 1 लाख के लगभग डेली वेजर्स हैं, जो असल में यहाँ का जो है डिपार्टमेंट को चलाते हैं, अलग अलग जो हमारी ज़रूरत की रोज़ की मर्रा की चीज़ें हैं उनको सहयोग करते हैं। कितने पर उसको किया था, कोई पोस्ट नहीं थी, ठीक है, और उसमें उनको 500 रुपये को 250 रुपये के ऊपर जो कागज़ के लिए, पेन के लिए जब कोई पैसा रहता है किसी अफसर के पास, उसके ऊपर अपॉइंट कर दिया और उसको कहा कि तुम्हारी नौकरी लगी। उस बेचारी की शादी होगी, शादी के बाद उसके बच्चे हुए, 20-22 साल उनके बच्चे भी 19-20 साल के हो गए हैं। सर आपको काट रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि डेली वेजेस का क्या है सर, वो NC कांग्रेस के साथ जो भी हुआ होगा, लेकिन वो बीजेपी की सरकार से भी नाराज़ नहीं, क्योंकि अब तो सर स्टेटमेंट में उनका है कि जो 60,000-61,000 के आसपास जो लोगों की नंबर है, वो उनका कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम इस इलेक्शन में वोटिंग करें। देखिए, उनकी एक जायज़ मांग ये है कि जितना उनको मिलना चाहिए ऐसा नहीं मिल रहा, लेकिन जब हम सरकार में थे, मैं ही डिप्टी CM था, जो मेरी अध्यक्षता में एक सब कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, हमने SRO 520 बनाया था, वो उनको एक्सेप्टेबल था। लेकिन पीछे जो है कम से कम उनको जो मिनिमम वेजेस है वहाँ तक ले आए हैं। पहले उनको कितना 250 रुपया मिलता था, 500 रुपया मिलता था, जहाँ अनपेड थे, आज वो 9,000 के लगभग मिलता है। हमें हमारा कहना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये उनके लिए जो है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे घर नहीं चलता, और जितना वो जैसा वो काम करते हैं, इसलिए हमने कहा है कि उनकी समस्या का समग्र कोई एक सलूशन निकालेंगे। उस क्या किस लेवल पर होगा, पार्टी जो सरकार बनेगी उस पर चर्चा करते हुए हम केंद्रीय सहयोग से पक्के तौर पर उनका हल, और हम ही हल निकाल सकते हैं। नाराज़गी उनको इसलिए है कि यही कर सकते हैं, और कुछ किया है लेकिन और करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो, मैं उनसे भी आपके जो चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करूंगा कि आप जो है जो इस पर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि रूठना है वो ज़रूरी है। रूठने से तो बात है, अपनों से रूठा जाता है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वही इसका कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके रूठने से जो है पार्टिसिपेट नहीं करने से दूसरों ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने 50,000 लाशें दी हैं, लगावबाद दिया, पत्थरबाजी दी है, उनको फ़ायदा ना हो जाए। सर इस बार आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन कल ही आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, दैट इज़ कि आप कैंपेन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं अब पूरी आप स्टेट के लिए। तो सर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस नंबर तक बीजेपी इस इलेक्शन में? देखिए, हम नंबर के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा और ना ही पार्टी कहीं कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ये सरकार बनेगी, ये पक्का है, और कोई सरकार नहीं बना सकता। हमारे नेतृत्व की सरकार बनेगी, और पक्के तौर पर जब सरकार बनेगी वो लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो
उनकी जो उनकी डिमांड्स हैं, उनके ग्रीवेंसेस उनको एड्रेस भी करेंगे और जम्मू कश्मीर को तरक्की तामीर के लाते हुए भारत की बाकी जो स्टेट्स हैं उनके लेवल पर लेके आएंगे। इस प्रकार का हमारा जो है वायदा है। ये वायदा हमारा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और बाकी पार्टी का वायदा है। सर, एनसी की मैनिफेस्टो की बात करें, फ्री इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट आया है। आप पावर मिनिस्टर भी रहे थे जब आप डिप्टी सीएम थे, तो मंत्रालय का चार्ज आपके पास था। कितना पॉसिबल हो पाएगा सर 200 यूनिट्स फ्री दे पाएंगे? देखिए ये बताएं, इन्होंने जो है उमर अब्दुल्ला वो पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया मुझे सब कुछ पता है। रैटले प्रोजेक्ट का क्या किया उन्होंने और कितना, मतलब ये जम्मू कश्मीर में हमारा इतनी बड़ी हमारे पास रिसोर्सेज हैं और उसकी पानी की बात हो रही है, जैसे चनाब दरिया है, हमारे पास झेलम है, हमारे पास रावी है और हमारे उज्ज है। ये दरिया है जिनके ऊपर जो है प्रोजेक्ट्स लग सकते थे, लेकिन 20,000 मेगावाट का जो है पोटेंशियल, इमीडिएट पोटेंशियल है जो हमें हो सकता है। बाकी सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन कितना 76 सालों में। और जिस प्रकार से हमें स्ट्रीमलाइनिंग की है, जब मैं पावर मिनिस्टर था हमने स्ट्रीमलाइनिंग की, और अभी गवर्नर रूल में जिस प्रकार से उसको सारे इश्यूज को सेटल करते हुए जो है लगता है 2-4-5 साल में ये सारे पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे और जो है जम्मू कश्मीर जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा पावर में। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछता हूँ, आपका क्या हल क्या है? लिफाफेबाजी करना, हवाबाजी करना तो एक बात है, कैसे मुफ्त हो गए? अरे भाई, आप तो तनख्वाहें नहीं पूरी कर सकते थे। आज हमारे जो गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह ये सरकारें पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हमने दिया है सॉल्यूशन। हमने कहा कि अगर हम जो है लोगों को, हमने कहा 0 बिल पर लाएंगे। कैसे लाएंगे? हम जो है सोलर एनर्जी के आधार पर लाएंगे। बाकी फार्मर्स को भी उसमें हम कंसेशन 50% का कंसेशन देंगे और हमने कहा 10,000 रुपया हम हर हाउस होल्ड को देंगे इक्विपमेंट्स के लिए, सोलर एनर्जी के उसका देंगे। ठीक है, जिससे जो है कि 0 बिल लाने के लिए ये रास्ता है। और अगर कोई और जरूरत पड़े तो केंद्र हमारे साथ बैठा है, केंद्र जो है उसको हमें मदद करेगा। तो इस तरीके से हम जो है आम लोगों को जो बिजली का जो है उसका हल उसके निकाले। दूसरा, एरियर्स से, ये कौन से वक्त के एरियर्स हैं? इन्हीं के वक्त के एरियर्स हैं। एक आम गरीब आदमी जो है लाख 1.5 लाख जो है बीपीएल हाउसेज में उनके एरियर्स हैं। ठीक है, हमने कोशिश की थी कुछ सोल्यूशन देने की, लेकिन उसका हल नहीं निकला। आने वाले वक्त में हमने ये भी कहा है इसका एक समग्र समाधान निकालने के लिए हम एक योजना लाएंगे। इस प्रकार की बात हमने मैनिफेस्टो में की है। और जब इस प्रकार की बात को हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं तो उसका कुछ महत्व है, उसका कोई उसका जो है उसका उसके पीछे एक जो है केंद्र का आश्वासन है। तो इसलिए आप किसके आश्वासन? पाकिस्तान के, जिससे कहते बातचीत करो। आपका 370 आप चीन की मदद से उनके आश्वासन के ऊपर आप जो है इस प्रकार की बातें करोगे, तो ये आप लोग जो जान गए हैं। और यही कारण है राहिल जी के पीछे दो शहजादे, एक उमर अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला परिवार, रॉयल फैमिली का शहजादा, और महबूबा मुफ्ती जी जो मुफ्ती परिवार की जो है वो जो हारी है। ये एक मैसेज दिया लोगों ने, और आम व्यक्ति को, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी से जरूर जीत के आए होंगे, उन्होंने एक मैसेज दिया भाई यू आर नो मोर रिक्वायर्ड, इस प्रकार की बात। और आपका एजेंडा भी नहीं चलेगा और आप भी नहीं चलोगे, और देखेंगे